अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। आने वाले दिनों में इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है। हामिद मीर जो कि फौज का बहुत बड़ा टाउट है, फौज ने जो बात भी करवानी होती है वो इसके जरिए प्रोग्राम में करवाई जाती है। एयरवाई न्यूज के प्रोग्राम मेहर बुहारी के साथ हामिद मीर ने किया बहुत बड़ा इंकशाफ। उनका कहना था कि इमरान खान को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। बात नाअहली से बहुत आगे बढ़ चुकी है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इमरान खान के साथ वही होगा जो मोहम्मद मरसी के साथ मिस्र की स्टैब्लिशमेंट ने किया था। तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, इस बात को लिख कर रख लो, ये लोग इमरान खान के साथ वही करने जा रहे हैं, क्योंकि सियासी मैदान पर जो कुछ ये इमरान खान के साथ कर चुके हैं, पार्टी तोड़ ली, कामयाब नहीं हुए। और कल आप लोगों ने ये देखा कि जो फवाद चौधरी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर मैं लबे लुबाब आपको बताऊं तो वो ये है कि ये लोग इमरान खान को डराना चाहते हैं। इनकी सोच यही है कि इमरान खान खुद ही मानस हो जाएं और ये समझ लें कि अगर मैं अपनी जिद से पीछे नहीं हटा तो मुल्क में जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत होगी और मुझे जो है अब वो पीछे हो जाना चाहिए ताकि मुल्क में इलेक्शन हो। असल में फवाद चौधरी का मकसद यही है कि इलेक्शन इमरान खान के नाम पर जीता जाए और फिर वजारतों के मजे लिए जाएं, और इस मकसद के लिए इनको लॉन्च किया गया है। फवाद चौधरी का मैसेज ये भी है कि अगर इमरान खान जेल में चले जाएं तो पार्टी के तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। क्या इमरान खान 2 दिन जेल में नहीं गुजार सकते? अगर वो जेल चले जाते हैं तो यास्मीन, राशिद, उमर चीमा, अली मोहम्मद खान, शहरयार अफरीदी और दीगर वुज़रा जो हैं वो जेलों से बाहर आ जाएंगे, और इस तरह फवाद चौधरी जो है वो पार्टी को लीड करने के लिए इमरान खान की बलि चढ़ाना चाहते हैं। ये एक डरावना ख्वाब हो सकता है। ये इमरान खान को अकेला करना चाहते हैं, उनको शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन फवाद चौधरी जो कि पहले ही एस्टेब्लिशमेंट का टाउट था, वो पार्टी से निकल चुका है और इमरान खान ने पहली दफा अक्लमंदी करते हुए रऊफ हसन जो कि एक दलेर और 1000 दर्जे जो है वो फवाद चौधरी से बेहतर है। सवाल जो है वो ये भी पैदा होते हैं कि तहरीके इंसाफ हमेशा से जो है वो रॉन्ग नंबर्स घुसते रहे हैं और अभी तक जो है वो रॉन्ग नंबर्स तो निकल चुके हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ लोग अभी तक ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि असल में ये रॉन्ग नंबर्स हैं, लेकिन वही रॉन्ग नंबर जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, शेख रशीद, उस्मान बुज़दार, यास्मीन राशिद। जबकि जिनको वफादार समझा जाता था उन्होंने ही दगा दिया। फवाद चौधरी, जहांगीर तरीन, आमिर कियानी, शीरी मज़ारी और आने वाले दिनों में शायद कुछ और नाम जो हैं वो भी इसमें ऐड होने जा रहे हैं। अगर आप इस बात को ज़रा गौर से देखें तो नज़ारा और ही होगा। 40 से 50 सालों से 2 खानदान पाकिस्तान पर जो हैं वो बारी बारी हुकूमत कर रहे हैं, कभी फौजियों के बूट चाट कर और कभी इनके खिलाफ खड़े होकर। जब से एक मस्त मलांग खिलाड़ी इमरान खान इनके सामने खड़ा हुआ है, इन चोर डाकू सियासतदानों की औकात क्या रह गई है। फौजियों को इसकी हमायत करना पड़ी, सारी पार्टियां मिल गई, मुकाबला नहीं हुआ, अवाम ने इसे सर पर बिठा लिया। इतनी फेंटी पड़ी है इन 4 जमातों को कि ये आइन भी तोड़ने लगे, कानून को भी रुस्वा कर दिया, लोगों का कीमा बना दिया, लेकिन इनका पेट नहीं बढ़ रहा। अदालतों से लड़ पड़े, इलेक्शन में जाना ये नहीं चाहते क्योंकि इनको पता है कि इनकी सियासी शिकस्त पहले ही हो चुकी है। अब फौज की फटी पुरानी पतलूनों के पीछे छुप रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी जो है वो आज भी सब पर भारी है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मुखालिफिन जो हैं वो बंद गली में पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द ही इस कोने में पहुंच जाएंगे जहां इनके पास स्वाय हार मानने या शिकस्त हुर्दा होने की कोई चारा नहीं रह जाएगा। आज अगर हम एक बात का अहद कर लें कि अगर ये मुखालिफिन कह रहे हैं कि पीटीआई वालों को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तो जो भी पार्टी छोड़कर गया है एक भी वोट उसे नहीं मिलना चाहिए। खानदान, बिरादरी, जात पात से ऊपर होकर हम अगर इमरान खान को वोट दें
تو انشاءاللہ یہ ملک ایک دفعہ پھر سے ترقی کی منازل طے کرے گا۔ یہ ریاستی دہشت گردی کے سربراہ جو ہے یہ عمران خان کو کیا دھمکیاں دیتے ہیں، دوسری پارٹی بنا لی، لیکن اس دفعہ ان کو پاکستان کی 23 کروڑ عوام جو ہے انشاءاللہ وہ شکست دے گی۔ اور دوسری طرف عمران خان نے وکلا کو بہت زیادہ ایکٹیو کیا ہے، جیل کیمپ اور جیل جو ہے کوٹ لکھپت، وہاں سے بہت سارے ورکرز جو ہیں ان کو کپتان کے کھلاڑیوں نے رہا کروا لیا ہے اور وہ باعزت طریقے سے جو ہے اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ اسکولوں کے بچوں کو ریڈیو پاکستان کے دورے کروائے جا رہے ہیں تاکہ 9 مئی کے واقعات سے آگاہی ہو۔ بھائی ہم بھی ان اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہیں، تب بھی بہت زیادہ جلاؤ اور گراؤ ہوتا تھا، ہڑتالیں ہوتی تھی، ہمیں تو کبھی کسی نے دورہ نہ کروایا۔ یار ویسے اب آپ لوگ پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں، کیونکہ عوام کی جو ہے وہ آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل بری طرح بے نقاب ہو چکے ہیں، اور جو پلان فواد چودھری نے دیکھا تھا کہ وہ پارٹی کو ختم کر جائیں گے اور عمران خان کو مائنس کر جائیں گے، شاہ محمود قریشی نے ان کا پلان پوری طرح بے نقاب کیا ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی کو کیا ضرورت ہے فواد چودھری کے پاس جانے کی؟ وہ جانتے ہیں کہ اگر عمران خان کو چھوڑا تو عزت ایک ٹکے کی نہیں رہے گی اور ووٹ جو ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ ہائی کورٹ چھائے گی۔